दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आत्मा परमात्मा से संबंधित एक विषय पर। जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फुलमती सिंह, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। कई दफ़ा मैंने आत्मा और भूत पिशाच इस सब पे आपसे डिस्कस किया हुआ है समय रहते हुए। आज मैं आपसे उसी विषय पे एक और वीडियो बना के उस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या आत्मा सचमुच होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। कारण ये है कि देखिए, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं आत्मा और भूत पिचासों पे विश्वास नहीं करता, मगर मेरी जाती जिंदगी में ऐसा कुछ घटित हुआ है जिसके बारे में मैं आपसे सोच रहा हूँ कि वो अनुभव साझा करूँ। मेरी माता जी का देहांत हो गया था। ये 30 मई 2002 की बात है। उस दिन मेरा तिलक तय हुआ था। मेरी माता जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, तो उनको देर रात में ही देवरिया ले जाया गया। देवरिया मतलब मेरा ज़िला है उत्तर प्रदेश में। उनको देवरिया ले जाया गया, देवरिया से गोरखपुर ले जाया गया। ये सब चीज़ की जानकारी मुझे नहीं थी। मेरा तिलक हो रहा है, ताकि तिलक में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए ये सब बातें हो रही थी। फिर माता जी को वहाँ लेके जाया गया। दूसरे दिन मतलब 31 मई की बात है 2002, वहाँ पर मैं सुबह ही माता जी को उनका हालचाल देखने के लिए, मैं अपनी मम्मी के हालचाल देखने के लिए मैं गोरखपुर निकल गया। हमें फ़ोन आया कि मम्मी को गोरखपुर रखे हैं, तो मैं अकेले ही गोरखपुर चला गया। अब मैं गोरखपुर, अपने गांव से गोरखपुर जाते जाते तकरीबन मुझे लगता है 2 या ढाई बज रहे होंगे। वहाँ 2 ढाई 3 बजे तक मैं वहाँ गोरखपुर हॉस्पिटल पहुँचा। गोरखपुर हॉस्पिटल जब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ मम्मी मेरी नहीं थी। मैंने नर्स से इंक्वायरी की, तो नर्स ने बताया कि मम्मी को लखनऊ ले जाया गया है। अब लखनऊ कहाँ ले जाया गया है, क्या ले जाया गया है, मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट की, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि मेरी माता जी को लखनऊ ले जाया गया है। उन्होंने पहले मुझे पूरा इंक्वायरी की, बात की, मगर फिर उन्होंने सच नहीं बताया या क्या है मुझे उस बारे में नहीं, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे बताया गया कि उनको लखनऊ ले जाएगा। अब ये सब जानकारी इकट्ठा करते करते मुझे लगता है शाम के 5 बज चुके थे। देहात एरिया था, छोटा शहर था गोरखपुर, अंधेरा अब शुरू हो रहा था। मैंने ये सोचा कि जब लखनऊ लेके जाया गया है, कहाँ लेके जाए मुझे भी पता नहीं था, तो मैं सोचा अब मैं 31 मई की बात कर रहा हूँ, मैं घर चलता हूँ और जो होगा वहाँ से मैं दूसरे दिन लखनऊ के लिए निकल पड़ूंगा। ये सब उधेड़ बुन में अभी था, तो मैं गोरखपुर से लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास गोरखपुर बस स्टैंड के पास से और रिक्शा पकड़ा, और मैंने बोला कि डायरेक्ट ही गांव चलो। मगर वहाँ से लगभग 100 सवा 100 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको गांव तो नहीं छोड़ पाऊँगा, आपको मैं देवरिया शहर तक छोड़ देता हूँ, देवरिया ज़िले तक। मैंने बोला ठीक है। हमने कुछ पैसे तय किए, उन्होंने देवरिया छोड़ दिया। देवरिया से मुझे दूसरा ऑटो पकड़ना था, तो देवरिया से मैंने दूसरा ऑटो पकड़ा। मगर इस दरमियान लगभग रात के 7:30 पौने 8 हो रहे थे। मैंने देवरिया से फिर मैंने तोड़ के, अब गांव देहात का एरिया है, उतना हमारा शहर लगभग 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उतना हमारा शहर विकसित भी नहीं है, डेवलप भी नहीं है, और काफ़ी अंधेरा भी हो जाता है। तो मैं वहाँ से जब 7 बजे के 7:30 बजे के आसपास देवरिया से दूसरा ऑटो करके निकला सलेमपुर के लिए। मैंने सोचा कि देवरिया से सलेमपुर तोड़ता हूँ, सलेमपुर से फिर रात बिरात फिर वहाँ घर घर तक पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ से देवरिया से मैं सलेमपुर आ गया। मुझे सलेमपुर आते आते लगभग 9:30 रात के बज चुके थे। फिर मैं अब रात को दूर दूर तक सन्नाटा, दूर दूर तक, कहते हैं ना आदम जात न जानवर, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और एक और भी बात है कि डर भी बहुत लग रहा था।
क्योंकि कहीं कोई दिखा नहीं। तब तक मैंने देखा करीब करीब 9:30 बजे ब्रिज के पास एक रिक्शा आ रहा था। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, रिक्शा में कोई नहीं था। मैंने अपने गांव चुरिया आने के लिए, चुरिया तो नहीं आने के लिए तैयार हुआ, मगर वो मेहरौना टंकी तक छोड़ने के लिए राज़ी हो गया। मैं उससे किराया तय किया और मैं उसके साथ बैठ गया। अभी मुझे लगता है कि मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर चला होऊंगा, तो ऑटो बीच रास्ते में 2 लोगों ने रोक लिया। वो ऑटो में बैठ गए। उन्होंने बताया कि हमको लार तक छोड़ दो। अब लार तक तो वो, मैं बीच में था, वो इस तरफ और एक इस तरफ, 2 लोग बगल में बैठे हुए थे और ऑटो वाला चला रहा था। मैंने ध्यान से देखा कि ऑटो वाला हल्का सा चांदनी, हल्की सी चांदनी जैसा कुछ खुशगवार मौसम जरूर था। मई का महीना था तो गर्मी तो थी ही। अब ये हुआ कि मुझे मेरे बगल वाले, जो दाहिने तरफ लड़का मेरे बगल में था, उसके हाथ में मुझे ऐसे लगा जैसे चाकू नुमा कोई चीज़ है। और जब ऐसा देखा और महसूस किया तो मैं थोड़ा सा डर गया। मगर उस दरमियान ऐसा हुआ कि ऑटो वाले ने पूछा कि साहब आप इतनी रात को गांव क्यों जा रहे हैं? अब इसके पीछे क्या हो सकता है क्या नहीं, अब मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये तय करने के लिए। मैं उनको कहना चाह रहा था कि मेरी माता की तबीयत खराब है और मैं गांव मुझे जाना है, और मैं ये उनको कहना चाह रहा था कि थोड़ा लेट हो गया, मुझे गांव छोड़ दीजिए। मेरा मकसद ये था। मगर ऐसा मुझे लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे होठों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रही है और वो कह रही है कि मेरी माता जी का मतलब, मुझे याद है कि मैं न चाहते हुए भी, मतलब मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है और मेरा मुंह कुछ और कह रहा है, मेरी जुबान कुछ और कह रही है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे जुबान पे, मेरे होठों को जबरदस्ती ऐसा कुछ कहना चाह रही है कि, और मैंने वो कहा भी कि मेरी माता जी का देहांत हो गया है और इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। मैं कहना कुछ और चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा था कि तबीयत खराब है, मैं गांव जाके दूसरे दिन लखनऊ शिफ्ट हो जाऊँगा, उनको देखने चला जाऊँगा। मैं कहना ये चाह रहा था, मगर मैंने कहा ये कि मेरी माता जी का देहांत हो गया है, वो बीमार थी, गोरखपुर में थी, और मैं उनकी बॉडी देखने जा रहा हूँ, मतलब उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैंने ये पूरा, मुझे आज भी याद है कि अनकॉन्शियस माइंड में कहीं मेरा वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे होठों को अपने हिसाब से, जैसे हम कोई मशीन नहीं मोड़ते हैं, कार में हम हैंडल स्टेयरिंग मोड़ते हैं कि कार को इधर मोड़ना है कि इधर मोड़ना है, ब्रेक देना, वैसे ही मेरे होठ अपने हिसाब से मुड़ रहे थे। मैंने ये बोला कि मेरी माता जी का देहांत हो गया है, मुझे ऐसा ऐसा हादसा हो गया। इतना मेरा कहना था कि ऑटो थोड़ा दूर जाने के बाद ये लोग जो मेरे जो 2 बगल में बैठे थे, ये लार जा रहे थे। मगर मेरा ये कहते ही मुश्किल से 50 मीटर गए होंगे, इन्होंने ऑटो वाले को रोका, बोला हम लोग उतरना चाह रहे हैं गांव में। वो दोनों गांव में उतरे। जब वो गांव में उतरना मतलब सड़क किनारे उतर गए और हमारी ऑटो चल गई। मगर जब मैं जाते हुए भी फिर मैंने तसल्ली से उन दोनों को देखा, तो मेरे ऐसा लगा कि उन दोनों के हाथ में हथियार है। मुझे लगा शायद कि ये हो सकता है, मैं रात का, अंधेरी रात थी और तकरीबन मुझे लगता है 10:30, 10:15, 10:30 बज रहे होंगे। उस दरमियान मुझे ऐसा लगा तो शायद वो लूट के मकसद से मेरे साथ बैठे हैं। ईश्वर का शुक्र था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब मैं गांव तकरीबन 11:30, 12 बजे पहुंचा, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी माता का पार्थिव शरीर दरवाजे पे रखा हुआ है। मैं पूछा कि मम्मी कहाँ है, ऐसा गोरखपुर। तो भैया बोले कि ये रहे। तो मैंने देखा मेरी माता का पार्थिव शरीर वहाँ रखा हुआ था। एक अचानक मुझे वो झटका सा लगा। ठीक है, रोया गाया, माता का प्यार था, वो सब चीज़ें हुआ। मगर जब मैं दूसरे दिन वो ख्याल कर रहा था, मम्मी का दाह संस्कार हुआ, सब चीज़ हुआ, तो मैं
पलानी में बैठ के, छोटी सी झोपड़ी नुमा पलानी होती है गांव में, वहाँ लेटा हुआ मैं इस चीज़ को सोच रहा था कि मैं न चाहते हुए भी ये शब्द कैसे बोल गया। मुझे पूरी तरह याद है कि मैंने ये शब्द बोले थे, जबकि मुझे ये पता नहीं था कि मेरी माता जी का देहांत हो गया। मुझे तो डॉक्टर ने कंफ्यूज किया था, मतलब ताकि मैं कहीं मानसिक रूप से डिस्टर्ब ना हो जाऊं, अवघात में ना आ जाऊं। तो डॉक्टर ने मुझे झूठ बोला था, नर्स ने मुझे झूठ बोला था कि उनको लखनऊ ले के जाया गया है। तो मुझे माता जी की परिस्थिति के बारे में कोई 100% श्योर नहीं था। मुझे तो लगा लखनऊ गई हैं, मगर ये सब चीज़ें अनजाने में मुझसे हो रही थी। फिर द्वार पलानी में मैं दोपहर को बैठा, काफ़ी टेंशन था। मैं माता से बहुत, अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था, तो मैं पलानी में टेंशन में बैठा हुआ था। उसी दरमियान मुझे हल्की सी नींद आ गई। मैं उन्हीं ही ऐसा ही लेट गया। अचानक मुझे लगा कि मेरी मम्मी मुझे किस कर रही है, होठों पे मुझे किस कर रही है, और मेरी नींद टूट गई। मुझे लगा कि शायद मम्मी आई थी। वो 2 वाक्य ऐसे हुए कि मुझे आज तक उस सोच में, मैं एक डॉक्टर से भी मिला, उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में मानसिक टेंशन होने के बाद ऐसा होता है। साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से मिला था कि यार ऐसा कैसे मेरे साथ हुआ। उन्होंने बोला कि मानसिक, मगर मैं जब उनसे ये पूछा कि मैं इस चीज़ को नहीं जानता था। ठीक है, मानसिक स्थिति मेरी ज़्यादा व्यथित थी, तो ये हो सकता है किस वाली बात कि मम्मी ने मुझे किस किया, ये हो सकता है वैसा विज्ञान। मगर जब मैंने उनको ये कहा कि मैं ऑटो में ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, तो जवाब वो भी नहीं दे पाया। तब से मुझे ये लगता है कि आत्मा या भूत, भूत पिशाच तो मैं अभी भी नहीं मानता, मगर कहीं कहीं आत्मा के विषय में मैं थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाता हूँ। मैं इसमें श्योरिटी नहीं कह सकता। मैं श्योर हूँ कि भूत नहीं होते, मैं श्योर हूँ कि आत्मा पिशाच नहीं होते, चुड़ैल नहीं होती। आत्मा के विषय में मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। मैं किसी निर्णय पे आज तक नहीं पहुँचा। मुझे कभी कभी लगता है कि आत्माएं होती हैं, कभी कभी लगता है कि आत्माएं नहीं होती। मगर ये घटना है कई बार मेरे, अब एक चीज़ ये भी है कि कई बार अगर मैं एकांत में बैठा हूँ तो ऐसा लगता है डैडी मेरे पीठ थपथपा रहे हैं, मेरे कंधे को सहला रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है। मैं गांव अगर जाऊं और बरतर अगर बैठे रहूं, एकांत में अगर बैठा हूं, या पहले तो हमारे गांव में पीपल का पेड़ था, वहाँ अगर बैठता था तो ऐसा लगता था कि जस्ट डैडी अभी गुजर गए। भरी दोपहर में एकांत की बात कर रहा हूँ, रात बिरात तो नहीं बैठता हूँ। ऐसा लगता है अपने द्वार पर, कभी कभी ऐसा लगता है डैडी अभी आए थे। मतलब ये घटनाएं मेरे साथ कई बार हो चुकी हैं। डैडी का भी ऐसा लगता है ये पीठ झकझोर रहे हैं, सहला रहे हैं, और फिर अचानक ध्यान देता हूँ तो कोई नहीं आसपास। तो ये चीज़ें हैं कि मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा प्रश्नवाचक नज़रिया रखता हूँ। मैंने किसी और की आत्माएं नहीं देखी, ना मेरे माता पिता की भी आत्माएं मैंने नहीं देखी, मगर कई बार ऐसा लगा, मुझे महसूस हुआ कुछ हरकत हुई है मेरे पीठ पे, मेरे इस बाजू पे हरकत एक हल्की से हुई है। माता का तो मैंने आपको बताया, वैसे डैडी का भी कह, और ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती, मॉबे में रहता हूँ तो नहीं होती हैं। मगर जब मैं अपने गांव चुरिया उरिया जाता हूँ और कभी एकांत में बैठा हूँ, मैं ज़्यादातर एकांत में बैठना मुझे अच्छा लगता है, ताकि मेरे दिमाग को अच्छा लगता है। बस अब क्या है कि शांति मोक्ष जो आप कुछ भी कहें, मैं उस बारे में कोई तर्क नहीं करना चाहूँगा। बट मुझे एकांत में रहना, एकांत में बैठना, एकांत में विचार मग्न रहना, ध्यान मग्न रहना मुझे अच्छा लगता है। और कई दफ़ा मुझे गांव जाने के बाद ये महसूस होता है। कई दफ़ा नदी किनारे बैठा हूँ तो ऐसा लगता है कि डैडी अभी सहला के गए। क्या सच्चाई है, आत्माओं की क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, मैं उस बारे में फिर वही कहूँगा कि मैं कुछ दावे के साथ नहीं कहना चाहूँगा, मगर ये है कि मेरा आत्माओं के विषय में एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा रहता है।